Good morning, friends. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. And today's topic is same as earlier. Tenses are running on, And today we have very beautiful and very good exercise. And the exercise are up to, the standard of exercise is up to exam. Okay, then let's move to the questions. And now question number 1 has come. I will give you a little time to solve this question, and you will try to solve these questions. Okay, then come on all the students and see these questions. You will find any solution to this problem. You will become able to finalize the project. No error. अब इसमें A, B, C और no error है. ये जहाँ पर slant लगा हुआ है, it is called slant in English. तो ये देखो, ये slant है और आपको इसमें क्वेश्चन करना है. ये दिस इज स्लैंट. ये पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है, ये दूसरा स्लैंट है और ये तीसरा स्लैंट है आपके सामने. ओके, डू इट. ओके, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता दोस्तों. तो व्हेन यू विल फाइंड इट, देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर सिंपल के अंदर और जो दूसरा है वो भी फ्यूचर सिंपल के अंदर ही है. तो ऐसे नहीं होता है, हमको एक सेंटेंस इसके अंदर जो फिट बैठता है वो रखना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर और जो नेक्स्ट है वो रखेंगे हम फ्यूचर सिंपल के अंदर. ये कंडीशनल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये आपका नहीं आएगा, इसमें आएगा व्हेन यू फाइंड एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट. तो इसमें ये एरर थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन एवर शी इज कमिंग हियर शी ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी. तो दोस्तों ये जो ब्रिंग्स है और ये ए है, इसके बीच में थोड़ी सी जगह है. ये टाइपिंग से संबंधित थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रहती हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं. ओके, डू इट. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो है व्हेन एवर सी इज कमिंग, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि सी इज कमिंग हियर और सी कम्स हियर में बहुत डिफरेंस है. अगर ये बोलता हूं कि सी कम्स हियर, वो यहां आती है, तो वो अपने घर से आ रही है, जो उसका नेटिव प्लेस है, और अगर वो सी इज कमिंग हियर, अगर मैं इसमें कंटिन्यूस का यूज कर देता हूं यहां पर जैसा कि हो रखा है, तो ये टेम्परेरी काम है और वो कहीं से भी यहां पर आ रही है. तो पहला डिफरेंस तो ये, whenever she is coming here she brings a lot of sweets for me, कि जब भी वो यहाँ पर आती है वो मेरे लिए स्वीट्स लेकर के आती है. तो ये whenever से पता चल रहा है कि ये हैबिचुअल वर्क है, अकस्टम्ड है, कस्टमरी है, ये कई बार होता है. तो यहाँ पर कई बार जब होता है तो फिर ये आएगा whenever she comes here. तो इसके अंदर ये मिस्टेक है और यहाँ पर आएगा comes. क्या आएगा? whenever she comes here she brings a lot of sweets for me. स्वीट और स्वीट्स, ये देखो इसमें भी थोड़ा सा देख लो, ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स. छोटी सी मिस्टेक इसमें भी है. देखो ये जो एफ है ये बड़ा नहीं होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए था. ओके, तो ये बहुत सिंपल है. आई थिंक आप समझ जाओगे और कर लोगे, और कोई भी गलत मत करना. ये क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही ये पता चल गया होगा कि यही मिस्टेक है. ये जो सेंटेंस है
ये इंग्लिश के अंदर एक गलत सेंटेंस है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। और यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था इट अपीयर्स। क्या होना चाहिए था, इट अपीयर्स, इट अपीयर्स, क्योंकि जो अपीयर है ये कंटिन्यूस में जाता ही नहीं। अपीयर है, लुक है, और मैं आपको बताऊं जैसे सीम है, प्रतीत होना। अपीयर, लुक और सीम, ये तीनों के तीनों जो वर्ब हैं, और भी हैं इनके साथ में, लेकिन यहां पर इतना ही बताया जा सकता है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये कंटिन्यूस में बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, तो इसमें जो ए है यही गलत है। चलो आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन ए मंथ बट he has never created any problem. He has never created any problem. तो देखो इसमें क्या मिस्टेक है। when, has और never ये दो अलग वर्ड हैं, मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर देता हूं। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, बूढ़ा आदमी जो कि उस रूम के अंदर बैठा हुआ है, लिव्ड हियर यहां पर रहा, फॉर मोर देन ए मंथ, एक महीने से भी ज्यादा, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, और उसने यहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो है पास्ट के अंदर, तो दूसरी भी पास्ट में ही जाएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेलल का मतलब जैसे दोनों टांगे हैं, अपन एक टांग से ज्यादा नहीं चल सकते, एक पैर को रखते हैं फिर दूसरे को रखते हैं, एक को रखते हैं फिर दूसरे को रखते हैं। तो दोस्तों टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो टेंस से टेंस में रहता है, अक्सर टेंस से टेंस में रहता है। कंडीशनल है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो कंडीशन उसी में रहता है। और यहाँ पर ये जो हैज है ये नहीं आएगा, और क्वेश्चन ये यहाँ इसमें मिस्टेक है, बट ही नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, ये आप सही आंसर इसका। ओके A misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women. Philogynist, अब ये है यहां पर दो वर्ड हैं, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट आदमी क्या है, औरतों से नफरत करता है, और फिलोजिनिस्ट होता है वो औरतों को प्यार करता है। तो पहले बात तो आप ये बता दो कि आप कौन सी क्लास के अंदर बिलोंग करते हो। ओके, तो फिर मैं आगे चलूं। ओके, तो मिसोजिनिस्ट मत बनना, इससे कोई नुकसान, मतलब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसमें क्या मिस्टेक है देखते ही समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मैं बता देता हूं। हु इज हेटिंग, ये गलत है इसमें, क्योंकि हेट है वो इमोशनल वर्ब है। जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर जैसे लव, जैसे हेट, जैसे लाइक, जैसे डिसलाइक, ठीक है, ये इसमें जुड़ जाएगा। जैसे कब सारी वर्ब है इस तरीके की। तो ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स कंटिन्यूस में नहीं जाती हैं, ये वर्ब्स कंटिन्यूस में नहीं जाती हैं। देखो तुमने सुना होगा या बोला होगा, हो सकता है आपको, आपने कभी बोला हो, अपन बोलते हैं आई लव यू। क्या बोलते हैं? आई लव यू। हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंग्लिश में इस तरीके से नहीं बोला जाता है। और अगर आप इसको कंटिन्यूस में ले जाते हो, इसको कंटिन्यूस में ले जाते हो, तो कंटिन्यूस में कोई भी एक्शन होती है वो खत्म होती है। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश के अंदर जो कंटिन्यूस के अंदर है वो 101% खत्म होता है, 101% खत्म होता है। तो अगर मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहते हो कि
आई एम लविंग यू, तो वो समझ जाएगी कि इसका प्यार थोड़ी सी देर बाद में खत्म हो जाएगा, ये केवल धोखा दे रहा था। और अगर आप ये कहते हो कि आई लव यू, इसका मतलब होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका आप देखना। ऐसा कहा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कोई भी एक्शन न तो पूर्ण होते हैं, न तो कंप्लीट होते हैं, और न ही वो इनकम्प्लीट होते हैं, नहीं वो और लंबे समय तक चलते हैं। देख लो उसका कोई भी टेंस, आप कोई भी सेंटेंस देख लो आप इस टेंस के अंदर लंबे चलते हैं। तो हेटिंग नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था हु हेट्स, जैसे यहां पर आया हु लव्स, हु लव्स, तो यहां पर भी ये आना चाहिए था कि हु हेट्स वुमेन। अब आपको एक छोटी चीज और बता देता हूं, वुमेन की बात चल पड़ी है तो इसका प्रोनाउंसिएशन है वुमेन, और इसका प्लूरल बन जाता है ई लगाने के बाद में, तब उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमन। क्या होता है? वीमन। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, आ जाइए। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning. Has a 2-mile walk every morning. तो जो उसकी गुड हेल्थ का जो रीजन है वो इस फैक्ट में है कि वो सुबह जल्दी उठता है। चलो इसको करो। ओके, तो दोस्तों ये जो गेटिंग अप है ये गलत है, ये एक हैबिट है, और हैबिट के अंदर कंटिन्यूस का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट हैबिट के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट के लिए करते हैं सिंपल पास्ट का, और फ्यूचर के लिए करते हैं फ्यूचर सिंपल का। तो यहां पर आना चाहिए था ही गेट्स अप, ही गेट्स अप। अगर ये गेट्स अप अगर हम करते तो बिल्कुल सही सेंटेंस था। द फैक्ट इज दैट कि ही गेट्स अप, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहां पर आएगा गेट्स अप। तो ये इसमें मिस्टेक थी। चलो आगे। नाउ डेज ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स has been absenting himself for a month. कि nowadays he teach physics, आजकल वो फिजिक्स पढ़ाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फिजिक्स का टीचर नहीं है। बिकॉज क्योंकि द टीचर ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का टीचर है वो एब्सेंट हो चुका है, वो एब्सेंट हो चुका है। तो बताइए। इसमें ये है मिस्टेक, इसमें ये नहीं हो सकता कि ही हैज बीन एब्सेंटिंग, ही हैज एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ये बीन नहीं आएगा। इसकी आएगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है, और ये इसका सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। He seems to be happy because his parents had come from London to live with him. वो खुश प्रतीत लग रहा है, क्यों? क्योंकि because his parents had come from London, लंदन से आ चुके थे, to live with him, उसके साथ रहने के लिए। तो बताइए, इसका सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं। ओके, तो यहां पर वही प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों जो मैंने बताया था, पैरेलल। पैरेलल यहां पर मिस्टेक है, ये यहां पर तो ले रहा है प्रेजेंट सिंपल को, और यहां पर ले रहा है पास्ट परफेक्ट को, और होना क्या चाहिए था? हैव, क्योंकि ये तो प्रेजेंट की बात बोल रहे हैं हम, पास्ट में कैसे जा सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, ये आया था एयरफोर्स
2019 का क्वेश्चन है ये। एयरफोर्स 2019। इसमें रूल ये है, आपको पता लग गया होगा, इसमें रूल ये है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी। मेरे मित्र ने ये कहा कि ये बढ़िया टाइम है कि तुम काम जारी कर रहे हो। अब मैं आपको क्लास में भी मैंने ये बताया और अभी भी मैं ये बता रहा हूं कि कभी भी अगर सेंटेंस इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम, अगर तीन चीजों से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट यहां पर है यू, तो जो वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पर आना चाहिए था स्टार्टेड। क्या आना चाहिए था? स्टार्टेड। स्टार्टेड। और दूसरा मैं साथ ही और बता देता हूं, जैसे मान लो सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर तुम तो करना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर टू आएगा और आपको कुछ नहीं करना, तब आप ये करना कि वर्ब प्लस टू की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको करना है। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। वेरी इजी एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसमें मिस्टेक ये है दोस्तों कि जो लास्ट वीक एडवर्बियल है, किसकी है ये लास्ट वीक एडवर्बियल? सिंपल पास्ट की। लास्ट वीक केवल एक टेंस है जिसमें ये इस तरीके से आ सकती है। और ऊपर क्या है? ऊपर है प्रेजेंट, तो ये कैसे हो सकता है? आई हैव कम टू नो, मैंने यह जाना दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, कि आपके पिताजी मर चुके हैं। तो यहां पर हैज का यूज गलत है, यहां पर आएगा डाइड, कि मुझे ये पता चला कि आपके पिताजी लास्ट वीक में ही मर चुके हैं। ये था इसमें बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको मैं छोटा सा हिंट बता देता हूं, ये भी एडवर्बियल का ही क्वेश्चन है जैसे जस्ट ऊपर का था। इसकी भी एडवर्ब पहचानो, एक एडवर्ब आई है और वो एडवर्ब कभी भी पास्ट के अंदर नहीं जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए, ये जो यट का यूज है ये सिंपल पास्ट में नहीं होता, ये है सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हर, वो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मतलब यहाँ उस लड़की या महिला है उसके आने के लिए उन्होंने विश किया टुडे, बट नन ऑफ देम अराइव्ड, लेकिन कोई भी अभी तक पहुंचा नहीं है। तो यहां पर आना चाहिए था बट मैनी ऑफ देम हैव नॉट कम येट, हैव नॉट कम येट, क्योंकि येट का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसका यूज होता है, इसका सिंपल पास्ट में यूज नहीं होता है। मैंने देखा है कुछ लड़के काफी इंटेलिजेंट तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनको फायदा भी मिलता है। उन्होंने क्या कर रखा है कि एडवर्ब तैयार कर रखी है टेंशन की, ये एडवर्ब सिंपल प्रेजेंट की ये है, सिंपल पास्ट की ये है, सिंपल फ्यूचर की, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बैठा देते हैं। ऊपर के जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों इसी तरीके के क्वेश्चन। अब ये यहां पर आ गया कंडीशनल। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो कहती है कि वो अपना अम्ब्रेला लेगी इन केस। इन केस का मतलब यदि, यानी शर्त है, इट विल रेन, तो
बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कंडीशनल नंबर 1, कंडीशनल नंबर 1 यानी 1 किलो सामान अगर ताकड़ी में रख दिया तो आपको 1 किलो आगे भी रखना पड़ेगा। 1 किलो के बाट के साथ 1 किलो सामान, 2 किलो के साथ 2 किलो सामान, 3 किलो के बाट के साथ 3 किलो, ये है रूल। और ये क्या है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया फ्यूचर सिंपल और यहाँ पर आएगा एस। अब फुल स्टॉप। वो कहती है कि शी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला लेगी, इन केस अगर इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो वो अपना अम्ब्रेला लेगी। इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आई विल लेट यू नो एज सुन एज, अब इसमें 2 बार यूज हो रखा है, एज सुन एज, इसको काट दो, एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। ये देखो जरा क्वेश्चन, मतलब ये हुआ कि मैं आपको, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, कि जैसे अगर आपकी कोई प्रमोशन के बारे में कोई जानकारी मिली तो मैं आपको बताऊंगा। ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें आई और विल, और ऊपर में भी आई और विल, तो भाई ये आएगा आई गेट, सिंपल फ्यूचर के साथ में वही सिंपल प्रेजेंट, यानी 1 किलो के बाट के साथ 1 किलो वाला रूल। डन। When I will be thirsty, most of my friends will be above 35, be sure. 35, be sure. When I will be 30, जब मैं 30 साल का हूंगा, most of my friends will be above 35, तो मेरे ज्यादातर फ्रेंड 35 साल के हो चुके होंगे। बी श्योर, निश्चित है। बहुत इजी है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जनरली जवाब आता है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। जब वैन से जब चालू सेंटेंस होता है तो उसके बाद में हम जनरली सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं इस केस के अंदर। और यहां पर मिस्टेक आ रही है ये, यहां पर मिस्टेक आ रही है ये। व्हेन आई एम 30, व्हेन आई एम 30, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, यानी एक में फ्यूचर, दूसरे में सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हम किस तरीके से और बता सकते हैं कि मैं जब 30 साल का होता हूं, मैं 30 साल का होता हूं, जनरली हम यूं कहते हैं आई एम 30 ईयर ओल्ड। ओके, नेक्स्ट ईयर आई बिकम्स 30 ईयर ओल्ड। तो व्हेन आई बिकम 30 ईयर ओल्ड, व्हेन आई बिकम 30 ईयर ओल्ड या व्हेन आई बिकम 30, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर यहां पर आएगा सिंपल प्रेजेंट। क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट। तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये आप देखते रहा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज इंडीड, वास्तव में, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये पहली बार है, दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज और है, सच। सच के बाद में ए और एन का यूज होता है, ए और एन का यूज होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है, मतलब पहले नहीं आता है इसके अंदर। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर यहां पर अनकाउंट, ये रूल है आर्टिकल का, सच ए, वॉट ए, दो, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बताइए
इसका आंसर? कहाँ मिस्टेक हो रही है? जब ये आ जाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द वर्स्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट, अगर इस तरीके से सेंटेंस चालू हो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ थिंग। तो इसमें आएगा कि दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई हैव हर्ड, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि ये एक फिक्स सेट है कि अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, दिस इज वर्स्ट, दिस इज बेस्ट से हो तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज करते हैं कि ये पहला ही टाइम है मेरी जिंदगी के अंदर कि आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि मैंने इतनी अच्छी कोई चीज, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने कोई सुनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा had pulled up the shade. अब इसमें दो क्वेश्चन हैं और आप समझ गए होंगे। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, कि जो अलार्म है वो रिंगिंग से स्टॉप होती, उससे पहले ही क्या किया, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, वीरा ने शेड को खींच लिया। तो जो पहले काम होता है इसमें दो एक्शन है। एक तो देखो दोस्तों, इसमें एक्शन है ये, ठीक, और दूसरी एक्शन है ऊपर वाली, ये वाली। दो क्वेश्चन है। अब ये दोनों के दोनों पास्ट में है, दोनों के दोनों पास्ट में। अगर पास्ट की कोई भी दो एक्शन हो और दोनों के बीच में गैप हो तो आप एक में यूज लीजिए पास्ट सिंपल और दूसरे में लीजिए पास्ट परफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर दोनों घटनाओं में, दोनों एक्शंस में गैप नहीं है तो आप दोनों जगह सिंपल पास्ट का यूज कीजिए। ओके, तो पहले काम हो रहा है ये, तो ये तो आएगा परफेक्ट में और ये आएगा आपका पास्ट, तो ये गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो मैंने आज तक कभी एक सेंटेंस नहीं पढ़ा इंग्लिश के अंदर जिसके अंदर मेन वर्ब आए नोविंग। कभी नहीं पढ़ा मैंने इंग्लिश के अंदर। क्यों? क्योंकि जो नो है वो कंटिन्यूस में नहीं जाता, ये स्टेटिव वर्ब है। ऐसी वर्ब जो कंटिन्यूस में नहीं जाती उनको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटिव। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरा, ये सेंटेंस है एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अगर कोई भी वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो लेकिन वर्ब अगर स्टेटिव आती है तो ऐसे सारे सेंटेंस जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसी कारण से फॉर और सिंस का भी प्रयोग होता है। ये मिस्टेक थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ही यूज्ड टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock at night and then she goes to bed.
अब जो पहला है ये तो है हैबिचुअल। क्या है? हैबिचुअल। कि ही यूज टू, ही यूज टू यानी उसको आदत है स्टडी करने की एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट, यानी नाइट के अंदर वो 10 बजे तक पढ़ता है। ओके, और तब ही गोज टू बेड, और तब वो बेड में जाता है। तो ये दोनों आते एक साथ आ गई हैं और दोनों के अंदर सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, तो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये भी जो सेंटेंस है ये भी हैबिट है उसकी। तो दो हैबिट एक साथ आई है, दो हैबिट एक साथ आई है। और उसके बारे में बताया गया है कि भाई ही यूज टू स्टडी एटलीस्ट 10 o'clock एट नाइट, कि वो रात को 10 बजे तक पढ़ता है और उसके बाद में वो सोने के लिए बेड पर जाता है। अब हम ये कहें कि वो सोने पर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हैबिट हैं, एकदम ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जो यूज है इसके बहुत डिफरेंट यूज है इंग्लिश के अंदर, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये यूज टू होता, क्या होता? यूज टू। तो यूज टू का प्रयोग केवल हैबिट बताने के लिए सिंपल पास्ट के अंदर यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? सिंपल पास्ट के अंदर। और अगर इस यूज टू और सब्जेक्ट के बीच में कोई यहां पर वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? वर्ब आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे आई एम यूज टू ईट इट, मुझे यह खाने की आदत है। आई एम यूज टू ईट इट, तो आई एम यूज टू ईट इट, तो अब ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसके 2-3 फंक्शन हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। If he had a few hours to spare, he would spend them in a public library. सोचिए जरा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा। ओके, देखो दोस्तों, अगर हैड का यूज यहां पर हुआ है कि इफ ही हैड ए फ्यू आवर्स, अगर उसके पास में थोड़ा सा समय होता है, तो अगर आपने किया बहुत अच्छा, नहीं किया तो कर लो। जो हैव है इसकी भी 3 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म। इसकी जो वी फर्स्ट है उसके अंदर आता है हैज और हैव। जो वी सेकंड है इसके अंदर आता है हैड, और जो थर्ड फॉर्म है ये इसमें भी आता है हैड। अब ये जो हैड है ये ऐसा नहीं है कि हैव हमेशा काम करता है हेल्पिंग वर्ब का ही, नहीं, कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करता है, कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर ये यूज हुआ है, ये है V2। क्या है? V2। अगर ये V2 नहीं होता, अगर ये V2 नहीं होता, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता, तो इसके आगे हमको वर्ब मिलती थर्ड फॉर्म के अंदर, लेकिन वो हमको नहीं मिली। जब नहीं मिली तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। इफ ही हैड ए फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ही वुड स्पेंड देम इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, और ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और यहां पर आ जाए अगर सिंपल पास्ट तो आगे आना चाहिए वुड, ये आपका आ गया वुड, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रही है, एकदम एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। All the flowers in his garden will surely die before rains will fall. Okay, do it. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन
सारे के सारे फूल विल डाई, श्योरली डाई, वो बिल्कुल मर जाएंगे, बिफोर रेन्स विल फॉल। तो यहां पर है मिस्टेक, और यहां पर क्या है, बिफोर रेन्स फॉल, क्योंकि ऐसे नहीं होता। इसमें दो सेंटेंस हैं, ये है फ्यूचर सिंपल, तो ये होगा प्रेजेंट सिंपल। दोनों के अंदर फ्यूचर नहीं आता है कभी। हालांकि दोनों टेंस दोनों फ्यूचर के ही वाक्य हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर का यूज नहीं होता है दोनों में। एक जाएगा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा जाएगा फ्यूचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट, he would not have done all this if he had not been instigated by his wife, by his wife। चलो बताओ। ये थर्ड नंबर का कंडीशनल है, और थर्ड नंबर में क्या होता है, एक में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, नो प्रॉब्लम। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो आना चाहिए वुड हैव, वुड हैव प्लस V3, प्लस V3। तो ये रहा आपका वुड नॉट हैव, और ये डन V3। तो ये कंडीशन नंबर थर्ड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। बस ये था कि ये जो ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में हो सकता है कोई सेंटेंस, नो प्रॉब्लम, टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना। The teacher said to us that we should stay at home if it rains, if it rains। तो ये कंडीशन नंबर 1 है, और कंडीशन नंबर में क्या बताया था, एक में अगर सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो दूसरे में सीधा शैल और विल, तो इसमें ये जो शुड है ये हो जाएगा आपका शैल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, I have not seen him since 20 years, okay, and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। और मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वो मर चुका है या जिंदा है। कई बार हम कोई दोस्त बहुत दिनों बाद मिलता है ना दोस्तों, तो हम कहते हैं कि अरे क्या मर ही गया था क्या, कहाँ था, इतने दिनों से दिखाई नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वास्तव में मरा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हम प्यार से उसको कहते हैं कि यार कहाँ था तू, पहले तेरे को कॉन्टेक्ट करना चाहिए था, ये बात है। अब करो, चलो मैं आपको देता हूं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिल सकते क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अब पहला क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, इसमें यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, कि मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वेदर ही इज अलाइव और डेड, कि वो मरा हुआ है या जिंदा है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। तो दोस्तों मुझे तो दोनों में कहीं कोई मिस्टेक लग नहीं रही, इसमें जो डी है वो नो एरर वाला ही बैठ रहा है सीधा सीधा, एक में प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे में सिंपल प्रेजेंट। अगर इज बी वर्ब कोई भी, जैसे इज, एम और आर, ये अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो जाती है कहीं पर भी, तो वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं
वो सारे सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। एंड रीजन इज दैट कि इंग्लिश में कहा गया है कि टेंस होते हैं वो इंग्लिश में शुरुआत के अंदर टेंस दो ही थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस के अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चलता है पास्ट टेंस का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से किसी भी टेंस का पता नहीं चलता है। तो ये इसमें रूल काम कर रहा है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा है। सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, और मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वेदर ही इज अलाइव और डेड। तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। ये दोस्तों इधर आ जाओ, ये जो रिमेनिंग सेंटेंस है ये है नो एरर। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, जज कोई डिसीजन नहीं दे चुका था अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, जब तक कि उसने केस को पूरी तरीके से पढ़ नहीं लिया हो। ये दो पास्ट के एक्शन है और दोनों के अंदर सेम सेंटेंस का सेम टेंस का यूज हो रखा है, और ऐसा हो नहीं सकता। एक जाएगा सिंपल पास्ट में और दूसरा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब जो पहले एक्शन इसमें जो हो रही है वो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होती है वो जाएगी सिंपल पास्ट के अंदर। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आज आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जैसे दोस्तों मानो ये हमारा पास्ट है, क्या है पास्ट है, और ये हमारा जैसे प्रेजेंट है, और ये हमारा जैसे फ्यूचर है। ये फ्यूचर टाइम है, यहां से लेके यहां तक फ्यूचर टाइम तो चलता ही रहेगा। ये यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट है, कौन सा है प्रेजेंट। और ये जो टाइम है ये टाइम चल रहा है पूरा पूरा पास्ट का, ठीक है। अब पास्ट में दो घटनाएं घटी, पास्ट में घटना नंबर 1 और घटना नंबर 2। जैसे मैं आपको बताऊं कि मरीज के वो डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मरा उसके बाद में डॉक्टर आया। तो जब इन दोनों घटनाओं के बीच में जब गैप होता है, पास्ट की दो घटनाएं होती हैं, इसको पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। जब दो घटनाएं घट गई और एक घटना पहले घटी, तो जो पहले घटी उसको ले जाओ पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना पास्ट में घटी उसको ले जाओ सिंपल पास्ट के अंदर। ओके, तो अब देख लो कि जज निर्णय नहीं देता है जब तक कि वह पढ़ नहीं लेता है। तो पहले निर्णय देगा पढ़ेगा, तो अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, तो इसके अंदर ये जो हेड है ये गलत है। The judge did not give any decision until he had studied the case. इसके अंदर ये आना चाहिए था did, नोट, और ये गिवन नहीं आएगा, फिर ऐसी हालत में आ जाएगा गिव। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, क्वेश्चन नंबर 25। आई हैव, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। I lived here since 1980, therefore I know everything about this city. कि 1990 से मैं यहाँ रही, यही पकड़ लिया, बहुत सिंपल। एरर है, बता दो, बताना चाहो तो, वरना तो मैं बताऊंगा ही। ओके, आप सही बता दो, मुझे कॉन्फिडेंस है। यहां पर देखो यूज हो रहा है सिंस का, और ये टाइम आ रहा है 1980 से। वो अब ये कहना क्या चाह रहा है कि वो 1980 से यहां रह रहा है, देयरफॉर इसलिए नहीं, मैं आई है इसमें, तो ये कहना चाह रहा है कि मैं 1980 से यहां रह रहा हूं, इसलिए आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी, और इस सिटी के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। ये है यहां पर। तो यहां पर सिंपल पास्ट का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा आई हैव बीन लिविंग, आई
हैव बीन लिविंग, इसका यूज होगा क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स joining for joining this session, and I hope you will give me thumbs up and you will provide me proper support. Thank you very much. I will see you in next chapter, in next class. Till then, bye bye. Okay.